नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्वेशम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुबेसुन सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतलय उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह हर पार नहीं मद तम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पास पद करवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीता मृद सिद्ध दाता सोई अविगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीश भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जाम ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख पूजे गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि दारा जावे से 88 उत्तर बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि दारा जावे से 88 उत्तर बहुजल पारा कटे यम की फांसी सत साई। आज परम पिता परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार सतपुरुष कबीर साहब सतपुरुष के अवतार बंदी छोड़ कबीर साहब वह गरीबदास महाराज की एक विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है कि हम आज सत्संग रूपी गंगा में अपने अंतःकरण को साफ करने के लिए आत्मा कल्याण के लिए कुछ समय इस संसारी कार्य से निकाल करके आज सतगुरु की शरण में सतगुरु के चरणाम आए हैं। इस बात का प्रमाण सब जगह मिलता है कि बड़े भाग से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और उससे भी वह दिन हमारा बहुत ही भाग्य का होगा। अच्छे हमारे शुभ संस्कार होंगे जिस दिन हम सत्संग में आकर के परमात्मा की चर्चा सुनते हैं और परमात्मा के बारे में जानकारी होती है। आत्म कल्याण का हमें मार्ग प्रशस्त होता है कि मनुष्य जन्म परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था। अच्छे हम ज्ञान जो है सत्संगत से प्राप्त करते हैं, बुरी जानकारी हमें कुसंगत से होती है। परमात्मा के बारे में जानकारी केवल एकमात्र सत्संग से होया करे और सत्संग जिस दिन हमें प्राप्त होता है वो हमारा बहुत ही पुण्य का दिन होता है। ना जाने पिछले जन्मों की कौन कौन सी अच्छी कमाई, युगों युगों के हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ होते हैं, तब हम सत्संग की तरफ सोचते हैं और सोचने के बाद वो दिन प्राप्त होना, वो समय प्राप्त होना, वो घड़ी जिस दिन हम सत्संग में आते हैं या बड़े भाग तक प्राप्त होती है। बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी, वह सतगुरु कबीर साहब तथा वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज हमें देख रहा है कि ये बच्चे उस परम पिता परमात्मा के आज उनके दरबार में आए हैं। उनको इतना भी ज्ञान है कि कौन भक्त आए हैं और कौन नहीं आए हैं, किन कारणों से नहीं आ पाए। तो ये कुछ समय होता है, कुछ ईश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, परमात्मा की तरफ से, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इस भक्त के अंदर, इस पुण्यात्मा के अंदर इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। जिस प्रकार आज कितनी ठंड है और कल भी बहुत सर्दी थी,
और इस समय में ऐसे भी भक्तजन होंगे जमींदार जिन्होंने बेचारों ने रात्रि में पानी दिया होगा अपनी फसल में, नहर से या ट्यूबवेल से, जबकि हम सर्दी के अंदर अपने घर में बैठकर भी रजाई का प्रबंध किया हुआ था और कोशिश ये थी कि कोई हीटर भी लग जावे कमरे में तो गर्मी महसूस हुआ, नहीं तो सर्दी बहुत ज्यादा है। और वो बेचारे घुटनों तक पानी में, ऊपर से शीत लहर, और वो उस पानी के अंदर, उस सर्दी के अंदर ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी आ रही थी, बारिश भी हो रही थी। ऐसे समय में वो भक्त, वो ज्ञानी जीव सत्य अपने खेत में खड़ा हुआ था। वो ज्ञानी क्यों है कि उसने इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि अगर आज मैं पानी देने नहीं जाता हूं तो मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मर जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग सुन लेने के बाद हमारे अंतःकरण में यह बात अवश्य घर कर जानी चाहिए, इतना पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि यदि हम सत्संग में आज नहीं जाते हैं, ये कोई रोज रोज नहीं होया करते, साल भर में मुश्किल से हमें कोई ऐसा समागम जिसमें परमात्मा की वाणी को विस्तृत जानकारी दी जाती है, खोल कर सुनाया जाता है। उस जमींदार की तरिया इतना दृढ़ निश्चय, जिसको अजर विश्वास कहते हैं, एक तो होता है निश्चय, एक होता है विश्वास, और तीसरा गरीबदास जी महाराज कहते हैं जरना होता है। जिसको जरना हो गया वो बेचारे आज सैकड़ों किलोमीटर से चलकर इसी सर्दी में अपने बच्चों समेत आज सच्चे दरबार में उस परमात्मा की रजा का लाभ उठा रहे हैं। और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, उनको जरना नहीं हुआ। विश्वास तो है कि भगवान के नाम के बिना गुजारा नहीं है, इतना विश्वास है। वो बेचारे ये सोच लेते हैं चलो घर में कर लेंगे अपना, कोई बात नहीं, आज सर्दी है, कल धूप निकल आओगी तब चल पड़ेंगे, वो भी चोखा। लेकिन जरना जिसका हो गया भाई, बात बनेगी उसकी। कहते हैं कि जयदेव मुख से ना कही हुई तीन लोक में गाज, और जरना ऊपर होते हैं ये सकल संपूर्ण काज। जब जरना हो जाएगा, जब विश्वास हो जाएगा, तब हमारे कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध होंगे। तो आज जो सत्संग में आए हैं इस ठंड के अंदर, ये 13 दिसंबर और ये ठंड, और उसके बावजूद भी आप सत्संग में आए हो, तो यही कहा जाएगा कि आपको जरना हुआ है ईश्वर के बारे में, परमात्मा की बात का जरना हुआ है कि इसके बिना गुजारा कतई नहीं है, और ये है भी सत्य और रहेगा भी सत्य। जिन्होंने, महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि समझा है तो सिर धर पा, भाई बहौर नहीं है ऐसा दाव। समझा है, ये बात आपके ज्ञान में आई है, आपके चित्त में ये बात समाई है कि नाम बिना गुजारा नहीं है, सत्संग बिना जीव का कल्याण नहीं है, तो फिर काहे की इंतजार करते हो? सिर धर पांव, सिर पर पैर रखना, बहुत तेज दौड़ना, सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना। तो सतगुरु महाराज कहते हैं समझा है तो सिर धर पांव और बहौर नहीं है ऐसा दाव। ना तो ये मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा, और मनुष्य शरीर कहीं मिल भी गया किसी युग में हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, लख 84 भोगने के बावजूद, और वो हो गया ऐसे स्थान पर जहां पर परमात्मा की चर्चा का होना भी मुश्किल है, तो उस मनुष्य जन्म से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ सतगुरु महाराज हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि प्रथम तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा भाई, और मनुष्य जन्म मिल भी गया तो यह बात समझ में नहीं आओगी जो आपके आ जाई से। ये बड़ी मुश्किल से बात बनती है। पता नहीं कितने सत्संग सुनने से इस बात का अंतःकरण में कुछ थोड़ा सा विवेक बने से कि भगवान के नाम के बिना भाई कोई नहीं गुजारा, क्योंकि सभी संत प्रमाण देते हैं और बार बार हमें बताने की कोशिश करते हैं कि नाम के बिना जीव का गुजारा नहीं भाई, और नाम मिले सत्संग से, और सत्संग से हम विमुक्त तो कोई नहीं बात बने। तो सत्संग में आइए और ऐसे आइए जैसे सिर धर पांव,
सिर पर पांव रख के भागना, बहुत तेज दौड़ना। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, या देहे न बारंबार, और तरवर से फल झड़ पड़ा, यू फेर ना लागे डार। एक बार एक फल या पत्ता कहिए वृक्ष से एक बार झड़ जाता है, दोबारा उस पर नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार संतों ने इस मनुष्य जन्म को बताया है। एक बार आपके हाथ से छूट गया, कोई फेर नहीं मिलेगा। इससे पहले पहले आप आने से बहुत कुछ लाभ उठाना है, वो आप कीजिए। तो इसकी जानकारी कहां से होती है? सत्संग से होती है। आज आपका सौभाग्य है कि आप सत्संग में आए हो। अभी आपको हम सतगुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी का वो रहस्य आपको बताएंगे, जो कि सतगुरु महाराज ने अपने सतलोक से आकर के हमें बताने की कोशिश की। लेकिन ये इतना जल्दी समझ में नहीं आता। हम किसी गांव में जाते हैं तो पहले तो हम 2 सत्संग किया करते थे, दोनों दिन 2 अखंड पाठ चलता है। लेकिन अब समय अभाव के कारण अखंड पाठ ज्यादा हो जाने की वजह से हम केवल एक सत्संग ही कर पाते हैं। हमारी मजबूरी हुई, लेकिन साथ में खुशी हुई कि जो कि हरियाणा में परमात्मा बंदी छोड़ गरीबदास जी को कोई जाने भी नहीं था, आज उनकी अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ गांव गांव में और घर घर में हो रहा है। लेकिन समय अभाव के कारण, अधिकता हो जाने के कारण हम पूर्ण रूप से सत्संग वहां नहीं फरमा सकते। उसमें एक साधारण सी जानकारी दे सकते हैं जो कि नए भक्त को दी जाती है। लेकिन जो असली तत्व है वो इन 7 दिनों के अंदर आपके सामने आओगा। और जो इन 7 दिन के समागम को रुचि से एकाग्रचित करके और अपने मन को स्थिर करके और ध्यान से सुन लेगा, फिर उसके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आवेगी और ना ही वो इस माया के वहम में, माया के चक्कर में फिर उलझ पाओगा। संतों ने, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने ऐसे ढंग से हमें बताने की कोशिश करी है कि देख भाई, कहीं आपको यह वहम ना रह जावे कि भक्ति का करना केवल उन व्यक्तियों का काम है जो कि घर छोड़ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं और बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और वहां पर तप आदि करते हैं, गुफा बना लेते हैं, शरीर पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, अंग पर राख लपेट लेते हैं, छार लपेट लेते हैं, बर्फ के अंदर खड़े हो जाते हैं, कोई सिर के ऊपर ठंडा नीर बरसाता है सर्दी के मौसम में। तो हम समझते हैं कि इतना कठिन कार्य, तौबा तौबा करते हैं कि हे भगवान, इतना कठिन कार्य कि ऐसी सर्दी में, जबकि हमने तो वैसे ही ठंड लग रही है अपनी जर्सी और रजाई के अंदर भी। और एक भक्त एक मटके के अंदर सैकड़ों छेक करवा लेता है और उसको एक तिपाई के ऊपर रख कर और उसके अंदर बहुत ठंडा जल ऊपर डलवाता रहता है मटके में, और मटके में से पानी झरके झरने के रूप में और उस भक्त के ऊपर, उस संत के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी सर्दी में जब हम उसकी इस प्रक्रिया को देखेंगे तो एकदम कलेजा हिल जाता है कि इतनी ठंड में और ये बर्फ के पानी को अपने ऊपर डाल रहा। तो उस समय ये मन तौबा कर जाता है कि भाई भक्ति मारे बस की कौन है, हम नहीं कर सकते इसका। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदास जी ने इसको बहुत आसान किया है, इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदास जियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे,
इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया और साथ में उनका पालन पोषण भी किया और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए तो हम भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारी रुचि बढ़ी और फिर बंदी छोड़ ने लिख रखा गरीबदास जी ने कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, भाई नाम खाते नाम पीते तू नाम से ती लागबे। एक नाम से मुक्ति होगी, ना तप से मुक्ति होती है, ना केवल पाठ करते रहने से मुक्ति होती है और ना ही किसी तप बर्फ में खड़ा हो जाने से या 4 धुना के बीच में 5 धुनों के बीच में बैठ जाने से जीव मुक्त हो सकता है। उससे कुछ और उपलब्धि होती है। तो जब हमने मेरा पता चला, इस बात का ज्ञान हुआ कि परमात्मा के पाने का तरीका भी और है, वो साधन भी और है जिससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्ति नहीं करनी अपन, तब से सिद्धियां आ जाती हैं। और कोई मौन बैठ जाता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, वर्ष, तो उसको भी सिद्धियां आ जाती हैं। उन सिद्धियों से छोटे मोटे चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ये अष्ट सिद्धि 9 निधि ये भी हमें नहीं आवश्यकता। हमने केवल आवश्यकता है तो अपने आत्म कल्याण की और जन्म मरण से पीछा छुटवाउन की है। वो कैसे छूटे हमने इस बात। तो सतगुरु महाराज ने हमें बताया कि जिस प्रकार मैंने कार्य किया, जिस प्रकार मैं रहा, मेरी रहनी को देखो। भाई बच्चे भी हुए, उनको पाला पोसा, फिर उनकी शादी करी। आज गरीबदास महाराज के 70-80 के करीब उनका जो है ना घर है, वहां पर गांव में परिवार है। 8वीं 9वीं पीढ़ी सतगुरु महाराज की चल रही है गरीबदासियों की। वहां पर लगभग 300-400 उनके 500 के करीब महाराज की आज जनरेशन है, उनकी संतति हो चुकी है छुड़ाने के। तो उन्होंने हमें यह बताया कि भाई इस वहम में मत रहना कि भक्ति वही लोग क्या करते हैं जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर जटा बढ़ा रखी हो, या बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता हो, चारों वेदों को बहुत ही लतीफेदार ढंग से सुना रहे हो। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ये अलग वस्तु है, वो अलग वस्तु है। परमात्मा पाना ये अलग वस्तु है, ये साधन भी नारा से। एक समय की बात है, एक राम राय नाम का एक पंजाब का बहुत बड़ा रईस आदमी वासियर गांव के अंदर रहता है। था लुधियाना के पास एक वासियर गांव है। तो वहां पर गरीबदास जियों का एक शिष्य सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य निकलने से पूर्व थोड़ा सा पहले, एक कुएं के ऊपर स्नान करके वहां पर गरीबदास महाराज का नित्य नेम कर रहा था, वाणी को उच्चारण कर रहा था बहुत ही सुरीले ढंग से। और वो राम राय सुबह सुबह घूमने के लिए गया था। अब पंजाब के लोग जो हैं पूज्य श्री नानक साहिब की कृपा से वाणी के बहुत मर्मज्ज हैं। वाणी को, संत वाणी को बहुत प्यार करते हैं। एकमात्र अगर कोई सृष्टि में ग्रंथ है तो सिख धर्म का है, जिसने उसमें उन्होंने किसी मजहब को या धर्म को नहीं अपनाया। सिख कोई धर्म नहीं है। सिख नाम शिष्य का होता है। हिंदी में उसे शिष्य कहते हैं और पंजाबी में सिख कहते हैं। सिख कोई मजहब या धर्म नहीं है। आज जो सिख परंपरा के अंदर उन्होंने जो ग्रंथ साहिब बना हुआ है, उसके अंदर 39 संतों का समूह वाणी है, संग्रह वाणी है। 39 संतों की न्यारी न्यारी उनकी वाणियां हैं। तो उसमें वो भी संत हैं जो राम, भगवान, कृष्ण आदि के उपासक थे। नामदेव जी, श्री तुक्का जी और श्री ज्ञानेश्वर जी, ऐसे बहुत से संत हैं। मीराबाई जी, धन्ना जी, उन सब संतों का की वाणी, उनका एक समूह जो है संग्रह ग्रंथ है। तो उसके अंदर सभी संतों की वाणियां हैं, उनका ज्ञान है, अपना अपना मार्गदर्शन है। बड़े आदर से उनका पाठ करते हैं और सुबह सुबह उठकर, कम से हर गांव में गुरुद्वारा है,
गुरु द्वारा हमने एक मान रखा है कि वो केवल सिखों का ही होता है। हाँ, होता तो सिखों का है, सिख माने शिष्य, वो शिष्य का होता है। लेकिन कोई शिष्य हो, शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसने क्या बुराइयां त्याग देनी होती हैं, ऐसे ऐसे जो सब जिसमें गुण हैं, तो वो शिष्य है। तो गुरु द्वारा है, जहां पर हमारे बंदी छोड़ की वाणी है, उसमें सिख धर्म सिख परंपरा के जो ग्रंथ साहब उन्होंने समूह बनाया है, उसके अंदर अपने कबीर साहब की वाणी 40% है अकेलों की, बाकी 60% वाणी 10 सिख गुरुओं की और साथ में 28 दूसरे संतों की वाणी है, जो केवल 60% में आ जाती है। तो वो भी कबीर साहब को बहुत महत्व देते हैं। इस वाणी को सुनकर उनकी आत्मा में शरणाहट उठा है। कोई भी ऐसा, मैंने पहला क्षेत्र देखा है पंजाब में जब जाते हैं, जब कि कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हो रहा है तो कोई भी ऐतराज नहीं करेगा, किसी प्रकार का भी है। सब नमस्कार करेंगे और ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत चंगी गल है, कोई कर सके तो इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जहां तक हमने अपने हरियाणा में ये समावेश किया है नई चीज का, हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहिब की कृपा से, तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई है कि प्रथम तो हमारे भक्तजन पिछली परंपरा को त्याग कर प्रसन्न नहीं, दुखी होते हैं अगर उनको कहते हैं कि ये रास्ता जो आप अपनाए हुए हो ये आपका आत्म कल्याण का भी नहीं है और साथ में आपके घर में सुख भी नहीं होगा। तो शुरू में पुरानी परंपरागत यानी उसके ऊपर लगे हुए रचे हुए होने के कारण वो बहुत दुख मानने से इस बात का। और फिर जब देखते हैं हमारी एक एकदम की नई प्रक्रिया के घर में पाठ करते हैं, उस कमरे को साफ करते हैं और फिर अपने सत्संग के द्वारा उस परिवार के अंतःकरण को साफ करते हैं, उस सारे परिवार का अंतःकरण साफ करके फिर उनके अंदर ये समावेश करते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर कोई पृथ्वी पर इस सृष्टि में कोई शक्ति है तो गरीबदास महाराज है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा, कबीर साहब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमें सुख दे सकता है, हमारी आत्म कल्याण कर सकता है। हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है, तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं। वो भी आखिर में हम कहाँ आगे देखा देखी जैसे भी अपनी साधना, कोई आठम, कोई छठ, कोई चौथ, कोई पांचम, कोई ग्यास, कोई द्वादशी, एकादशी, इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्थान पर किसी भी धाम पर जाकर के अपना मत्था साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो हम उनको बताते हैं जाकर के कि गरीबदास महाराज जियों ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है। तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं, जो अनजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देखो, समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से, पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की आदि भाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो, ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे। एक तरफ से उसको गहरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे। हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए, वो सुबह उठ जाया करते 2 बजे 3 बजे और कटाए कट शुरू में और काट कर ढूला दिया करते। फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके और 2 फरसे उसमें होते हैं, उसने काटने की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की, जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग
जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके, तो वो ऐतराज किया करते थे हमारे दादाजी। यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडासे थे, ये तो मोटी मोटी काटो सो।